थ्री फेज एनर्जी मीटर। इस लेक्चर में हम थ्री फेज एनर्जी मीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। इन ए थ्री फेज सिस्टम द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इज कैरिड आउट बाई ए थ्री फेज एनर्जी मीटर। यानी थ्री फेज सिस्टम में इलेक्ट्रो एनर्जी को थ्री फेज एनर्जी मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। थ्री फेज एनर्जी मीटर्स आर क्लासिफाइड। थ्री फेज एनर्जी मीटर को दो प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। पहला है थ्री एलिमेंट एनर्जी मीटर और दूसरा है टू एलिमेंट एनर्जी मीटर। पहले हम लोग थ्री एलिमेंट एनर्जी मीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। यह फिगर थ्री एलिमेंट एनर्जी मीटर का इंटरनल कंस्ट्रक्शन को इसमें दिखाया गया है। थ्री एलिमेंट एनर्जी मीटर जो है वो थ्री फेज 4 वायर सिस्टम के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें तीन एलिमेंट होते हैं और प्रत्येक एलिमेंट में एक शंट मैग्नेट और एक सीरीज मैग्नेट होता है। शंट मैग्नेट के ऊपर प्रेशर कॉइल और सीरीज मैग्नेट के ऊपर करंट कॉइल कनेक्ट किया जाता है। तीनों एलिमेंट्स को इस प्रकार से एक सिंगल स्पिंडल के ऊपर कनेक्ट किया जाता है, माउंट किया जाता है, ताकि जो नेट टॉर्क है वो तीनों एलिमेंट के द्वारा जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसका समेशन हो। करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल का कनेक्शन इस इक्विवेलेंट सर्किट में दिखाया गया है। इसमें जो करंट कॉइल है, प्रत्येक एलिमेंट का जो करंट कॉइल है वो फेज के साथ कनेक्टेड है और जो प्रेशर कॉइल है वो उसका एक एंड फेज के साथ और दूसरा एंड न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है, जैसा कि वाट मीटर के केस में होता है। दिस मीटर कंसिस्ट्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स। इस मीटर में तीन एलिमेंट्स होते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए सिंगल फेज एनर्जी मीटर। यानी कि थ्री एलिमेंट एनर्जी मीटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो जैसा सिंगल फेज एनर्जी मीटर का कंस्ट्रक्शन होता है उसके सिमिलर ही है। ऑल द एलिमेंट्स आर माउंटेड इन ए वर्टिकल लाइन इन कॉमन केस। यानी कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक कॉमन केस में वर्टिकल लाइन में माउंटेड होते हैं एंड हैव ए कॉमन स्पिंडल गियरिंग एंड रजिस्टिंग मैकेनिज्म। और तीनों एलिमेंट के लिए स्पिंडल जो है एक कॉमन होता है, गियरिंग भी कॉमन होता है और रजिस्टिंग मैकेनिज्म जो है वो भी कॉमन होता है तीनों एलिमेंट के लिए। द कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सच ए मैनर दैट द नेट टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज सम ऑफ द टॉर्क ड्यू टू ऑल द थ्री एलिमेंट्स। यानी जो नेट टॉर्क है वो तीनों एलिमेंट के टॉर्क का समेशन होता है। दीज आर एम्प्लॉयड फॉर थ्री फेज 4 वायर सिस्टम। और इस एनर्जी मीटर का उपयोग यानी थ्री फेज 4 वायर सिस्टम के लिए थ्री एलिमेंट एनर्जी मीटर का प्रयोग किया जाता है। द करंट कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ द लाइन्स while pressure coils are connected across a line and a neutral। तीनों एलिमेंट्स का जो करंट कॉइल है वो लाइन के साथ सीरीज में कनेक्टेड है और जो प्रेशर कॉइल है वो लाइन और न्यूट्रल के बीच में कनेक्टेड है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टू एलिमेंट एनर्जी मीटर के बारे में। दिस एनर्जी मीटर इज यूज्ड फॉर थ्री फेज 3 वायर सिस्टम। यानी टू एलिमेंट एनर्जी मीटर जो है वो थ्री फेज 3 वायर सिस्टम के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें कि न्यूट्रल नहीं हो। यह फिगर आपका टू एलिमेंट एनर्जी मीटर का कंस्ट्रक्शन है। इसमें जो है वो आपका दो एलिमेंट्स होते हैं और प्रत्येक एलिमेंट में एक शंट मैग्नेट और एक सीरीज मैग्नेट होता है प्रत्येक एलिमेंट में। और शंट मैग्नेट के ऊपर प्रेशर कॉइल और सीरीज मैग्नेट के ऊपर करंट कॉइल वाउंड किया जाता है। दोनों एलिमेंट इस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं एक सिंगल स्पिंडल के थ्रू। दोनों एलिमेंट इस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं ताकि जो नेट टॉर्क है वो इन दोनों एलिमेंट में प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क का समेशन होता है।
इनके प्रेशर कॉयल और करंट कॉयल का जो कनेक्शन है वो आपको इस इक्विवेलेंट सर्किट से समझा जा सकता है। यानी कि जो आपका करंट कॉयल है वो किसी भी दो फेज में, जैसा कि इस फिगर में आपको आर फेज और बी फेज में, इन दोनों फेज में करंट कॉयल को कनेक्ट किया गया है और एक एलिमेंट को जो है वो उसमें करंट कॉयल आपका कनेक्टेड नहीं है। ये आपका इसमें गलत दिखाया हुआ है, यहाँ पे कोई करंट कॉयल कनेक्टेड नहीं होगा। दो ही एलिमेंट है इसलिए दो ही फेज में कनेक्ट होगा। लेकिन जो प्रेशर कॉयल है वो उसका एक एंड एक फेज में और दूसरा एंड उस फेज में जिसमें कि कोई करंट कॉयल कनेक्टेड नहीं है। जैसा कि 2 वाट मीटर मेथड के केस में होता है, ठीक उसी प्रकार से एनर्जी मीटर का भी कनेक्शन होता है। यानी कि प्रत्येक एलिमेंट का जो प्रेशर कॉयल है इस फिगर में, तो उसमें एक एलिमेंट का प्रेशर कॉयल आर फेज और बाई फेज के बीच में कनेक्टेड है और जो दूसरा एलिमेंट है उसका प्रेशर कॉयल का एक एंड बी फेज और बाई फेज के बीच में कनेक्टेड है। यानी दोनों एलिमेंट का जो प्रेशर कॉयल है वो उसका एक एंड बाई फेज से कनेक्टेड है, क्योंकि बाई फेज में कोई भी आपका इसमें करंट कॉयल कनेक्टेड नहीं है। और प्रेशर कॉयल का एक एंड उस फेज से कनेक्टेड होता है जिसमें कि करंट कॉयल भी उसका करंट कॉयल कनेक्टेड होता है। दिस मीटर इज प्रोवाइडेड विथ 2 डिस्क ईच फॉर एन एलिमेंट। इस मीटर में 2 डिस्क होते हैं, प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक डिस्क। द शंट मैग्नेट इज कैरिंग प्रेशर कॉयल व्हाइल ए सीरीज मैग्नेट कैरीज करंट कॉयल। जो शंट मैग्नेट है उस पर प्रेशर कॉयल उंड किया जाता है और जो सीरीज मैग्नेट है उस पर करंट कॉयल उंड किया जाता है। द प्रेशर कॉयल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द करंट कॉयल्स इन सीरीज। जो प्रेशर कॉयल है उसको पैरेलली कनेक्ट किया जाता है सप्लाई के साथ पैरेलल, और जो करंट कॉयल है उसको लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। द कनेक्शंस आर सिमिलर टू द कनेक्शन ऑफ 2 वाट मीटर फॉर पावर मेजरमेंट इन 3 फेज 3 वायर सिस्टम। यानी कि इसका जो कनेक्शन है वो 2 वाट मीटर के कनेक्शन के सिमिलर है। जैसा कि 2 वाट मीटर मेथड का उपयोग 3 फेज 3 वायर सिस्टम में पावर मेजरमेंट के लिए किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से 2 एलिमेंट एनर्जी मीटर का भी कनेक्शन किया जाता है। टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन द सेम मैनर एज इन सिंगल फेज। यानी कि टॉर्क उसी प्रकार से प्रोड्यूस होते हैं जैसा कि सिंगल फेज एनर्जी मीटर में प्रोड्यूस होते हैं। इन ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसी प्रकार से 2 एलिमेंट के भी प्रत्येक एलिमेंट में टॉर्क प्रोड्यूस होता है। द टोटल टॉर्क ऑन द रजिस्टरिंग मैकेनिज्म कनेक्टेड टू मूविंग सिस्टम इज द सम ऑफ टॉर्क्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल एलिमेंट्स। यानी कि जो टोटल टॉर्क है रजिस्टरिंग मैकेनिज्म से जो कनेक्टेड है, तो वो आपका टोटल दोनों इंडिविजुअल एलिमेंट के टॉर्क्स का समेशन होता है। तो इस लेक्चर में हमने 3 फेज एनर्जी मीटर के बारे में डिस्कस किया। इसके अंतर्गत हमने 3 एलिमेंट एनर्जी मीटर और 2 एलिमेंट एनर्जी मीटर के बारे में डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग ईरर्स एंड देयर कंपनसेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।